अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं लेके आई थी थोड़ी ग्रोसरी। आज जैसे वीकेंड था और वीकेंड पे हम इस तरह करते हैं, मेरी मंथली ग्रोसरी ऐसे इतनी नहीं होती क्योंकि हम हर 10 दिन बाद कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। इवन वीकली वीकली भी ऐसे होता है कि कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है घर में। और खैर कोशिश यही होती है कि हर 10-15 दिन बाद मैं एक चक्कर लगाऊं मार्केट का और अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स अपनी पसंद के ले आऊं और अपना प्लान बना लूं कि वीक में मैंने पूरे वीक में क्या बनाना है। तो ये वीकली नहीं कहूंगी मैं इसको, ये वैसे बेसिकली ये तकरीबन 10-12 दिन की चीजें हैं जो मैं लेके आई हूँ। मेन उसमें क्या होता है, मटन, चिकन, सब्जी, फल, इस तरह की चीजें होती हैं। बाकी ये जो चीजें होती हैं ग्रोसरी वगैरह की, ये फिर एक्स्ट्रा होती हैं। ये कभी मैं मंथ में एक दफा कर लेती हूँ और अगर कोई चीज मिस हो जाए तो बीच में आ जाती है। अब करती मैं क्या हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ क्या क्या कुछ लिया। तो एप्पल्स मेरे बच्चों को पसंद है, ग्रेप्स फातिमा शौक से खाती है, गावा बहुत शौक से खाती है। लाइक हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड और फातिमा जो है फ्रूट शौक से खाते हैं। जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड को अक्सर रात को कोई ना कोई क्रेविंग होती है तो वो फिर रात में फ्रूट अगर पड़ा हो ना तो फिर वो काट के खा लेते हैं। तो यहाँ पर गावा लिए हैं, बनानाज लिए हैं, और बनानाज मैं हमेशा दर्जन लेती हूँ, दर्जन से ज्यादा नहीं लेती क्योंकि फिर खराब हो जाते हैं। और मेरी यही कोशिश होती है सबसे पहले मैं बनानाज खत्म करूं, उसके बाद बाकी कोई फ्रूट। अभी फ्रिज में अनार भी पड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें मैंने ले ली थी कि बार बार जाना ना पड़े। दूसरा ये कि सबसे पहले हम बनानास खत्म करेंगे, फिर ये गावा भी साथ साथ चलते जाएंगे। गावा जल्दी खराब हो जाते हैं, अंगूर खैर कुछ दिन निकाल जाते हैं, सेब कुछ दिन निकाल जाते हैं, अनार कुछ दिन निकाल जाते हैं। तो फिर ये है कि वो फिर बाद में खाए जाते हैं। अभी मुझे जो है पर्सनली चाट बहुत पसंद है। जब इस तरह 4-5 फ्रूट इकट्ठे हुए हो ना तो मैंने 1-2 दिन चाट तो लाजमी बनानी है। तो अब जैसे ये फ्रूट्स इकट्ठे हुए हैं फ्रिज में, वो अनार पड़ा हुआ है, तो मैं चाट तो लाजमी बनेगी और फातिमा को भी पसंद है। खैर ये है फ्रूट लिए हमने, तकरीबन ये हमारा हफ्ता बहुत अच्छा फ्रूट से चल जाएगा। उसके बाद मैंने हफ्ते की सब्जी ले ली है। अब सब्जी में मेनली होता है कि मसाले में मेरे प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक तो डेफिनेटली आते हैं। तो ये मैंने आलू लिए हैं, थोड़े से पड़े हुए हैं तो मैंने थोड़े और ले लिए हैं। प्याज अभी रिसेंटली मंगवाया था, प्याज नहीं लिया। ये है जी मेरे ये लहसुन है। इसके अलावा अदरक भी लिया था, वो कहाँ गया, ये अदरक थोड़ा सा ही चाहिए था, लहसुन अदरक वैसे पड़ा हुआ है। खैर उसके बाद धनिया पुदीना होता है, धनिया पुदीना ले लिया चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है ये करेले ले लिए हैं, हफ्ते में एक दफा करेले बनाऊंगी। बैंगन आलू मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो ले लिए हैं। भिंडी हम दोनों को बहुत पसंद है, भिंडी ले ली है। थोड़ी सी गाजरें ले ली हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं। दूसरा ये कि मुझे सोच रही हूँ थोड़ा सा ना हलवा बनाऊं, तो मेरा ख्याल है कि इस सब का तो मैं हलवा ही बना लूंगी और इतना सा बनाऊंगी कि बस थोड़े दिन चल जाए। उसके बाद ये जो मैंने ली हैं ये हैं जी हमारे शलजम और ये गोभी। और इनको स्टोर कैसे करना है, बनाना कैसे है, वीकली अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं भाई वीकली फूड प्रिपरेशन का कोई आइडिया बताएं। रोज ये सवाल होता है आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं, तो उस पर भी मैं बात करूंगी। खैर ये सब सब्जियां मैंने ले ली हैं और अब मैं इनको उस तरह चलूंगी कि सबसे पहले वो सब्जी जो जल्दी खराब हो जाती है उसको ही कंज्यूम करेंगे। जैसे बैंगन जल्दी खराब हो सकते हैं, करेलों को ऐसे कुछ नहीं होना, भिंडी भी 2-3 दिन निकाल जाएगी। उसके बाद गाजर है, ये गोभी भी कुछ दिन निकाल जाएगी, शलजम भी कुछ दिन निकाल जाएंगे, तो कोई मसला नहीं होने वाला। तो खैर ये सब्जी और फल ले लिया है। उसके बाद आ जाते हैं बाकी ग्रोसरी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए, अच्छा अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि बजट करने का कोई तरीका बताएं, कैसे बचत की जाए, कैसे चीजें मैनेज की जाए। तो देखें जो हमारी बेसिक ग्रोसरी होती है, आटा, चीनी, पत्ती, चावल, इसके अलावा मसाले थोड़े बहुत होते हैं, कुकिंग ऑयल होता है, घी होता है, ये तो हर महीने आना ही आना होता है। लेकिन मेरी फैमिली के साथ ये है क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, बच्चे रोटी चावल वगैरह कम खाते हैं। और इस सिचुएशन में मेरी जैसे आटा मैंने काफी देर पहले का लिया हुआ है, चावल भी लेके, हम चावल कम ही खाते हैं, चावल लेके रखे हुए हैं, तो अभी नीड नहीं थी। नमक मिर्च हल्दी भी, नमक की जरूरत थी, हल्दी मसाले मेरे पास सारे अवेलेबल थे, तो मैंने इस महीने इस तरह की शॉपिंग नहीं की। कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अलावा मैंने ना आटा लिया है, ना चावल लिए हैं, ना चीनी ली है क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं थी, मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी।
अब मैं जब ग्रोसरी करने जाती हूँ, फिर जिस महीने कम चीजें हो, जैसे ये बेसिक चीजों से हटकर मेरे पास पड़ी हुई हैं, चावल वगैरह पड़े हुए हैं, मैंने नहीं लेने, तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें ले लेती हूँ जिनसे मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं। जैसे कि ये मैंने ली है व्हाइट चॉकलेट चिप, बच्चों को कुछ ना कुछ मीठा बना के देने के लिए। स्प्रिंकल्स खत्म हुए थे, खैर ये सस्ते मिल गए, मेरा ख्याल है 200 के ये मिले हैं, ये भी 200 के करीब की मिली है। तो मकसद ये है कि मैं ग्रोसरी के साथ भी ये चीजें ले सकती हूँ, लेकिन फिर ऐसे चीजें उठाते उठाते ना काफी बिल बन जाता है। तो इस वजह से ये मैंने इस दफा कम चीजें थी तो मैंने ये चीजें उठा ली। उसके साथ ये मेरी खत्म हुई थी तो मैंने ये इस दफा ले ली हैं। चिकन स्प्रेड ज़ैनब कह रही थी कि मुझे चाहिए, वो ली हैं। बिस्किट्स वगैरह स्नैक्स तो इनके हर महीने आने होते हैं, और इस दफा बड़ी मुश्किल से एक एक बिस्किट देख के कौन सा इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं है, जैसे ये हिलाल के कपकेक लिए हैं, बिस्कोनी का ये ले लिया है, और बाकी सारे जितने भी बिस्किट्स बच्चे खाते हैं ना, सारे ही पीक फ्रीन के हैं, लू के हैं, और उनसे अवॉइड मैंने सोचा कि करूं तो ऐसी कोई चीज ना लूं कि जो वहां के ब्रांड की है। तो बड़े ही सोच समझ के सब चीजें परचेज की हैं, कोई इसमें से आ गई हो तो मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पर ये चिकन स्प्रेड है ना, बहुत पीछे पड़ी हुई थी तो ये ले ली। उसके बाद ये बादाम ले लिए, मीठे वगैरह बनाने के लिए, हलवा बनाना था तो बादाम ले लिए। ये वैसे हम कनौर की खाते हैं नूडल्स, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा दूसरा कोई ब्रांड ट्राई करूं तो मैंने ये वाला ब्रांड लिया है, और इसमें वेरिएंट्स ले लिए। हाँ, कॉफ़ी नेस्कैफे की हम पीते हैं, लेकिन अब वो भी इसराइली प्रोडक्ट है, तो इस वजह से इस दफ़ा ये मैंने मरियम परवेज़ के व्लॉग में देखा था कि ये वाला जो ब्रांड है ना, ये ट्राई कर लेना चाहिए, तो मैंने ये वाली कॉफ़ी उठा ली। और इसमें डिफरेंट है, ये कैपुचिनो है, ये ओरिजिनल है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ पैकेट्स भी लिए हैं, ये वाली की ये क्लासिक है। तो इस तरह मैंने कहा चलो इस दफा ये वाली ट्राई करती हूँ। खैर ये ब्रेड तो हर तीसरे चौथे दिन, बल्कि दूसरे दिन हमारे घर आनी होती है। अंडे भी हम एक ट्रे ले लेते हैं बड़ी, और वो हमारा फिर 4 5 6 दिन अच्छे गुजर जाते हैं, लाइक हफ्ता गुजर जाता है। चावल मेरे पास पड़े हुए थे, ये मैंने ट्राई करने के लिए लिए हैं, ये अच्छे मुझे लग रहे थे, इकोनॉमिकल थे, 300 के केजी थे, और लॉन्ग ग्रेन टाइप मुझे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, ये लिए हैं। उसके बाद ये क्रम्स लिए हैं, बेसन खत्म हुआ था, बेसन ले लिया, सोचा कड़ी बनाऊंगी, या वैसे भी सर्दियों में फिर समटाइम्स ऐसी चीजें खाने को दिल करता है। ये सब चीजें ली हैं। मार्चें खत्म हुई थी, ये लाइटर नहीं चल रहे थे किचन के, वो लिए हैं। ये ट्रैश बैग्स हम लेते हैं डस्टबिन में चढ़ाने के लिए, क्योंकि कचरा जो है काफी होता है। किचन की हमारी जो ये डस्टबिन है ना, ये काफी बड़ी है, तो फिर इसमें हम डाल लेते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं चढ़ा लेती हूँ, तो 2 दिन का कचरा इसमें अच्छा फिल हो जाता है। तो ये फिर हम लोग लेते हैं, छोटे छोटे मैं जमा तो करती हूँ, उनमें कुछ और काम के लिए आ जाते हैं यूज में, लेकिन डस्टबिन के लिए ना यही काम आते हैं, तो फिर मैं ये लेती हूँ। मार्चें ले ली, तो ये टोटल ग्रोसरी थी जो ली। सरफ ऑयल कुछ दिन पहले लिया था, लाइक पिछले वीक शायद, तो ऐसा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हैंगर्स लिए हैं, भाई सर्दियां जब आ जाती है ना, हैंगर्स कम पड़ जाते हैं। गर्मियों के तो कपड़े तो पूरे आ जाते हैं, सर्दियों में जैकेट्स होती हैं, स्कार्ट्स होते हैं, मफलर्स और पता नहीं क्या क्या, बच्चों के कपड़े, तो इस वजह से ना ये कम पड़ रहे थे। मेरे कपड़ों के लिए कोई हैंगर नहीं बचा था, तो ये मैंने अपने कपड़ों के लिए हैंगर, तो ये हैंगर्स लिए हैं। उसके बाद ये कॉफ़ी मिक्सर लिया है मैंने, ठीक है, ये मेरे पास नहीं था, और कॉफ़ी का मुझे बहुत शौक है। मुझे वो यहाँ तो ब्लेंडर में बनानी पड़ती है, लेकिन ब्लेंडर प्लास्टिक का है, गर्म कॉफ़ी दूध नहीं डाल सकते, तो हैंड विस्क से बना रही थी, लेकिन वो भी थोड़ा इतना कन्वीनियंट नहीं होता, तो मैंने सोचा कि एक ये मिक्सर ले लूं, तो जस्ट कॉफ़ी के लिए, तो ये मैंने लिया है। उसके बाद ये देखें जी, जो मेरा शौक है, अच्छा इसमें इन्हें बाकी चीजें कम थी ग्रोसरी की, ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ये मग्स ले लिए, इस तरह की चीजें ले ली, और हस्बैंड ने भी लेने दी, उन्होंने कहा अच्छा चलें ले, तो उनकी जब मैंने देखा ना एग्री कर रहे हैं, तो अच्छा चलो फिर मैंने उठा लिए कुछ चीजें। तो खैर ये मैंने मग्स लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, देखें इतने कोई मुझे प्यारे लगे। वैसे भी मुझे कॉफी टी के लिए मग्स बहुत पसंद आते हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं एक कलेक्शन बनाऊं अच्छी सी, तो मैंने ये लिए। बड़े लाइट वेट होते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, और ये बड़े अच्छे रेट पे मिल गए। ये 550 रुपये का अल-फतेह से मिला है, और साइज भी इसका अच्छा है, तो ये मैंने लिया है। जी जानी बाबा ने कहा था कि ज़ैनब के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स ले ले, ज़ैनब को पसंद है ना, दैट्स व्हाई। ओके
तो ये मैंने 2 मैग लिए, एक हस्बैंड के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है, और एक मैंने ये लिया है। कॉफ़ी मैं बनाती हूँ ना जब, तो मुझे एक तो ग्लास के मग में कॉफ़ी पीना पसंद है, दूसरा चिल्ड कॉफ़ी भी अच्छी लगती है इसमें खुले से मग में, और हॉट भी अच्छी लगती है। और ये कि मैं बड़ी फ्रोथी सी कॉफ़ी बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो फिर वो इस तरह के मग्स में अच्छी लगती है, दूसरे मग्स में भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ना ग्लास के मग में कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने 2 मग लिए हैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए। इसमें आप लस्सी भी पी सकते हैं, कोई ड्रिंक भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफ़ी। तो मल्टीपर्पज़ है, ये भी मल्टीपर्पज़ है। तो ये चीज़ें मैंने ली। अच्छा, ये महंगे मिले, ये हजार रुपए के आई थिंक मिले हैं, लेकिन ये कि भारी हैं और ड्यूरेबल हैं। ये जो है ये लाइट वेट हैं, लेकिन ये मिले हैं तकरीबन 550 के। तो ये 2 लिए थे, हैंगर्स लिए थे। तो और जैसे मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लिए पूरे वीक के लिए, तो 10 दिन के लिए हम लोग मटर चिकन भी इकट्ठा ले लेते हैं। सर्दियाँ आ गई थी तो फिश ले ली, ये स्पाइकलेस फिश ली है हमने, इसके अंदर स्पाइक्स नहीं है, और इसमें मेरा ख्याल है स्पाइक्स हैं, इन दोनों में स्पाइक्स नहीं है। और इसका मैं बताती हूँ आपको अपने हस्बैंड से नाम पूछ के, ये कौन सी फिश उन्होंने ली है। खैर, ये है जी मटन। अब इसको भी धो के रख लूंगी, पैकेट्स बना के रख लूंगी, ताकि पूरे वीक का मेरा वो जो सिस्टम है ना वो सही हो जाए, और फिर मेरे पास पैकेट्स वगैरह बने होंगे, फिर सोचना नहीं पड़ता ना कि आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं, चीजें निकाल के फिर बंदा पका लेता है। अच्छा जी, इस फिश का नाम है सामन, और ये स्पाइकलेस है और एक्सपेंसिव है, ये नहीं मुझे पता था। खैर, मैं रहू पसंद करती हूँ, वो थोड़ी इकोनॉमिकल, मतलब सही रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है, वो मजे की भी होती है। खैर, ये मैंने कभी ट्राई नहीं की, अब ट्राई करके देखूंगी, रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो फिर पता चल जाएगा ये कैसी है। खैर, ये फिंगर उसमें कटवा ली थी, और ये थोड़े बड़े पीसीज हो गए थे, और ये मिक्स है, इसमें शायद स्पाइक्स थोड़े बहुत होंगे। तो खैर, इन तीनों को मसाला वगैरह लगा के तो फिर रखूंगी। दिस इज इट, ये है जी हमारी शॉपिंग। और अब हम इन सब चीजों को संभालेंगे, और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि वीकली फूड प्रिपरेशन मैंने कैसे करनी है, क्या क्या डिशेस बना के रखूंगी, कैसे पूरे वीक का मेन्यू डिसाइड करना है। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। सो दिस इज इट, आई होप आज की व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग मैंने कभी शेयर नहीं की शायद, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।